दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के विवाद को सुलझाने की कोशिश जारी है, लेकिन विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा। इन सबके बीच जहां एक तरफ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में खड़गे कमेटी के सामने दूसरी बार पेश हुए, तो वहीं राहुल गांधी भी 2 दिनों से पंजाब कांग्रेस के तमाम नेताओं से मिल रहे हैं और उनमें एक बड़ा अहम नाम है विधायक परगट सिंह का। परगट सिंह, जिन्होंने पिछले दिनों में खुलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की नीतियों और उनकी कार्यप्रणाली का विरोध किया था, कई अहम सवाल उठाए थे। इसके बाद राहुल गांधी का परगट सिंह से मिलना काफ़ी अहम है। परगट सिंह जी, समय दिया आपको राहुल गांधी ने मिलने के लिए, तो बताइए क्या आपने उनके सामने इश्यूज़ को उठाए और राहुल गांधी का क्या जवाब था? देखो, पंजाब के इश्यूज़ हैं, वही बातें हैं कि हमारा माइनिंग का है, एक्साइज पॉलिसी का है, बेअदबी का है, पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, और वो सारी इश्यूज़ जो है वो मैंने 1.5 साल से उनके पीछे लगा हुआ हूँ कि ये हमें करने की ज़रूरत है, बट वो नहीं हुए। तो अल्टीमेटली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो कमेटी बन गई, उनके सामने भी यही बातें रखी हैं। और अभी क्योंकि राहुल जी ने टाइम दिया था तो हम उनसे भी मिलके वही बात की है, क्योंकि पंजाब में सरकार को और कांग्रेस को बचाने की ज़रूरत है। और मैं वो अनरीज़नेबल बातें नहीं करता जो नहीं हो सकती, जो हो सकती है वो क्यों नहीं हो रही, दैट इज़ द ओनली इशू। तो राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी तमाम चीज़ों पे, चाहे बेअदबी वाली बात हो या फिर पावर परचेज वाली बात हो या माइनिंग वाली बात हो, सारी जो बातें आप उठा रहे हैं आपने राहुल के सामने उठाई, उनका क्या जवाब? नहीं, ही वॉज़ वेरी पॉजिटिव कि यस होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा यही इश्यूज़ हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी कैपेसिटी भी है। ये नहीं है कि उनकी कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है, लेकिन नहीं कर रहे, इसके ऊपर क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है क्यों नहीं कर रहे? सिद्धू तो वहाँ पंजाब में कह रहे हैं कि ये 2 परिवारों के बीच 25 सालों से अदला बदली चल रही है, इसलिए एक दूसरे पे कार्रवाई नहीं होती। परगट सिंह को क्या लगता है क्यों नहीं होती है? नहीं, देखो, परसेप्शन तो यही बनी है कि दोनों परिवार आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि अगर हम नहीं काम करेंगे जो उनके इंटरेस्ट होंगे जहाँ इनके इंटरेस्ट होंगे, तो ऑब्वियसली है कि वो पब्लिक में जो परसेप्शन जो है वो डीप होता जाएगा। सो वो बात तो ठीक कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें जब हम इसको सुलझा लेंगे, जब हम इनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे, तो वो परसेप्शन भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। तो आपने राहुल गांधी के सामने कैप्टन की शिकायत की कुल मिलाकर के? नहीं, मैं तो डेफिनेट, शिकायत की बात नहीं है। मैंने जो कहा वो पहले पब्लिक में भी वही कहा, मैंने कैप्टन साहब को अंदर बैठ के भी यही कहा, जहाँ भी मेरे को चांस मिला। क्योंकि देखो, मैं तो एक प्रोटोकॉल फॉलो करने वाला इंसान हूँ। 1.5-2 साल पहले मैंने लेटर वगैरह लिखे थे, लेकिन उसके बाद उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं निकला। आहिस्ता आहिस्ता देखो, जब आप सुनेंगे नहीं तो फिर एंड ऑफ द डे हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो उसको लाना पड़ेगा। आपने आरोप लगाया था कि आपको धमकियां भी मिली सीएम ऑफिस से, वो चीज़ भी आपने उठाई राहुल गांधी के सामने? नहीं, चलो, वो देखो, वो एक होती रहती है ज़िंदगी में, ऐसी बातें होती रहती है। तो क्या की फिर आपने राहुल गांधी से, क्या मांग की? आपके हिसाब से समाधान क्या है? देखो, मैंने कहा कि हमें करेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, एंड सिंस ही इज़ द बॉस, तो मेरा ख्याल है कि वो पंजाब के बेस्ट इंटरेस्ट में, क्योंकि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहाँ से कांग्रेस बाउंस बैक कर सकती है। और क्योंकि बाकी हमने ऐसी भी कोई ये वो नहीं है कि हमने बिल्कुल कुछ काम नहीं किया, काफ़ी काम हुए भी हैं, लेकिन जो मेन इश्यूज़ हैं, स्पेशली जो सीएम ऑफिस के करने वाले हैं, जो सीएम के लेवल पे करने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कोताही जरूर हुई है। इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अदरवाइज़ हमें पहुँचने की ज़रूरत नहीं थी। तो क्या है इसका समाधान? सीएम बदला जाए? नहीं, ये तो देखो, इन्होंने देखना है, हाई कमांड ने देखना है। अगर देखो, हमारे इश्यूज़ की बात है, हम ये नहीं कहते कि हाँ भाई सीएम को बदल दो। अगर ये सीएम कर दे तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा लीडर तो है। लेकिन एट द सेम टाइम जो चल रहा है पिछले 4.25 साल से, उससे ये लगता नहीं है। हमें सल्यूशन के साथ ही इलेक्शन में जाना पड़ेगा, नहीं तो लोग जो है वो ये सोचते हैं 2017 में जैसे अकाली दल के साथ हुआ था वैसे ही कांग्रेस के साथ ये होगा, क्योंकि हमने वो इश्यूज़ लिए थे
जब वो इलेक्शन हुई थी, तो जब हम जाएंगे तो लोग हमें पूछेंगे कि वो आप सॉल्व करके आए हो। अगर पूछना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं ना कि हमें एक सॉल्यूशन के साथ जाना चाहिए चुनाव में, क्या है वो सॉल्यूशन? नहीं, बेसिकली तो हमें देखो बेअदबी वाला इशू है। हमने 4.25 साल में SIT बनाई थी लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो, ठीक है ना। पावर परचेज एग्रीमेंट के लिए हमने ये कहा था कि हम वाइट पेपर लेके आएंगे, कोई वाइट पेपर नहीं लेके आए, रिव्यू भी नहीं किया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद माइनिंग का था, उसके बाद लिक्कर का था, उसके बाद हमने बहुत शोर मचाया था कि 31,000 करोड़ का पिछली सरकार ने फूड स्कैम किया है, तो और हम उसको जो है वो जो भी लोग इन्वॉल्व थे हम उसको बुक करेंगे। लेकिन हमने उसके ऊपर कुछ नहीं किया क्योंकि पिछली सरकार ने उस 31,000 करोड़ को लोन में लास्ट दिन में लोन में कन्वर्ट कर दिया था। भाई उसका इंटरनल ऑडिट करवा लो, इंटरनल ऑडिट करवाने से आपको कोई रोकता नहीं है, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें करनी चाहिए थी, अब भी हम कर सकते हैं और ये सल्यूशन के साथ ही हम अच्छी पोजीशन में जो है। क्या भरोसा मिला आपको? राहुल गांधी से संतुष्ट हैं आप? कुछ भरोसा मिला आपको? नहीं, मेरा ख्याल है कि वी आर वेरी होपफुल, वी आर वेरी पॉजिटिव कि हाँ भाई वो अच्छा डिसीजन लेंगे। सिद्धू को लेकर के भी क्या बात हुई राहुल गांधी से? नहीं, जनरली देखो बात तो होती रहती है, वी आर गुड फ्रेंड्स, वी आर फ्रॉम द सेम स्पोर्ट्स बैकग्राउंड। राहुल ने उनके बारे में पूछा क्या आपसे? नहीं, हाँ बात हुई थी। हाँ, ही सेड कि कितनी देर से, मैंने कहा बहुत देर से, जब से ही वाज इन क्रिकेट आई वाज इन हॉकी। तो ऑन संबंधों की बात की राहुल ने, जो विवाद है उसके सिलसिले में सिद्धू को लेकर कुछ बात हुई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं हुई। कितना इंतजार करेंगे और आप प्रगट सिंह जी? नहीं, देखो लेट अस सी कि हाँ भी हमने तो यही रिक्वेस्ट की कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो। और नहीं, मेरा ख्याल है कि एक आधे हफ्ते में आई एम होपफुल कि ही इज़ वेरी पॉजिटिव और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका समाधान दिया कि एक आध हफ्ते में नहीं, चलो एक आधे हफ्ते में तो नहीं कहा, ही सेड कि जल्दी ही इसका समाधान करेंगे। और आखिरी में प्रगट सिंह जी, चूंकि चुनाव का समय है, पिछली बार भी आपने चुनाव से ठीक पहले पाला बदला था, इस बार भी आप यहाँ पे असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, क्या प्रगट सिंह पार्टी भी बदल सकते हैं अगर समाधान नहीं निकला तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं इश्यूज़ की लड़ाई लड़ता हूँ क्योंकि देखो प्रेजेंट सरकार से लड़ाई लड़नी मुश्किल होती है, लेकिन जो वर्तमान समय होता है ना उसी में काम करना पड़ता है। आप पीछे से सीख सकते हैं, आगे आने वाले समय के लिए विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसका समाधान जो है वो वर्तमान समय में ही होना होता है। तो मेरे दिमाग में यही है कि अगर वर्तमान में हम कुछ नहीं करते तो हम आगे भी कुछ नहीं करेंगे। सो इसलिए मेरी लड़ाई ये रहती है, लड़ाई इश्यूज़ की रहती है, मेरी चेहरे की कोई लड़ाई नहीं है क्योंकि कोई भी चेहरा हो, वैसे हमें चेहरे की राजनीति से उभरना चाहिए क्योंकि जहाँ जहाँ भी चेहरे की राजनीति हुई है वहाँ ही अल्टीमेटली नुकसान हुए हैं, क्योंकि ये जो वन मैन शो हो जाता है इससे राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान होता है। शुक्रिया प्रगट सिंह जी बात करने के लिए। तो देखना यह है कि जो मुद्दे प्रगट सिंह और इनके दोस्त सिद्धू उठा रहे हैं उन पर कांग्रेस हाईकमांड क्या एक्शन लेगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कैसे समाधान निकाला जाएगा पंजाब कांग्रेस का। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।